Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Mushtaq Ahmad, lecturer of biology. Dear student, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर स्मोकिंग के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। डियर स्टूडेंट, वैसे तो स्मोकिंग जो है वो बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, लाइक किडनी, हार्ट, लिवर एट्सेट्रा। बट सबसे पहले यह प्राइमरी इफेक्ट जो है वो इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर है। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन एराइज होता है कि सबसे पहले ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्यों इफ़ेक्ट करता है। डियर स्टूडेंट, जब हम सांस लेते हैं यानी हम ब्रीथिंग करते हैं तो उस टाइम पे जब हम सिगरेट पी रहे होते हैं तो सिगरेट का जो धुआं है वो सबसे पहले इंटर होता है किस में, रिस्पायरेटरी सिस्टम में। तो इसलिए ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को सबसे पहले इफ़ेक्ट करता है। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें सिगरेट के तो इसमें से जो सबसे पहला फैक्ट है वो क्या है, देयर आर ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल इन सिगरेट। सिगरेट के अंदर डियर स्टूडेंट 4000 मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं, क्लियर। और इसमें से कुछ ऐसे केमिकल है जो क्या है, कार्सिनोजिन है। जो क्या है, कार्सिनोजिन। कार्सिनोजिन डियर स्टूडेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर काज करते हैं। क्या काज करते हैं, कैंसर काज करते हैं। और इसके अलावा इसमें और भी इस तरह डेंजरस केमिकल्स होते हैं जो और लंग्स के डिजीज़ या डिसऑर्डर जो है वो काज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, सेकंड फैक्ट है वो क्या है, सिगरेट के अंदर डियर स्टूडेंट क्या प्रेजेंट होती है, निकोटीन। निकोटीन निकोटीन क्या है, निकोटीन इज व्हाट मेक्स देम एडिक्टिव। निकोटीन जो है ये एक ऐसा केमिकल है, क्लियर, एक ऐसा ड्रग है जो कि क्या बनाता है, एडिक्टिव बनाता है, यानी आदी बना देता है। सही है, आपको आदत लग जाती है सिगरेट की, यानी आप बार बार जो है वो सिगरेट को मांगते हो, आप छोड़ नहीं सकते। जब आप सिगरेट को छोड़ नहीं सकते तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि सिगरेट के अंदर जो केमिकल्स है, डिफरेंट केमिकल्स, उसके अंदर निकोटीन भी होता है, क्लियर। और ये निकोटीन कहाँ से आता है, ये टोबैको के प्लांट से आता है। टोबैको प्लांट जो है वहाँ से ये निकोटीन आता है और ये इस केमिकल के अंदर होता है, जिसकी वजह से जब हम स्मोकिंग करते हैं तो हमारे बॉडी में निकोटीन भी इंटर होता है, क्लियर। और इस निकोटीन की वजह से हमें क्या लग जाती है, आदत लग जाती है सिगरेट को बार बार पीने की। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह जो थर्ड वन है वो क्या है, ईच सिगरेट स्मोक shorten the user lifespan by 11 minutes। डियर स्टूडेंट, जो स्मोकर है, क्लियर, जो सिगरेट पीते हैं, क्लियर, जब वो एक सिगरेट पिएगा तो उसकी जो लाइफ स्पैन है यानी उसकी जो ज़िंदगी है वो 11 मिनट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्लियर। 11 मिनट्स जो है उसके लाइफ के कम हो जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये फिक्स नहीं है, क्लियर, ये डिपेंड करता है कि उस पर्सन का हेल्थ कंडीशन क्या है, क्लियर, उसको रिस्पायरेटरी कोई और डिजीज़ तो नहीं है, या उसका इम्यूनो सिस्टम किस तरह है। अगर उसका इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग है, हेल्थी कंडीशन है उसकी बॉडी की, तो उसकी ज़िंदगी 2 मिनट या फिर 3 मिनट या फिर 4 मिनट भी कम हो सकती है। लेकिन अगर उस पर्सन की हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, उसके इम्यून सिस्टम वीक है, उसके जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो वीक है, क्लियर, तो एक सिगरेट की वजह से उसके 20-25 मिनट भी कम हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हेल्थ कंडीशन कैसी है। नो 11 मिनट्स क्या है, ये एवरेज है। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें, क्लियर, तो इसमें से जो सबसे पहला इफेक्ट है वो क्या है, इरिटेशन ऑफ द ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर डायग्राम में जो ट्रैकिया का एंड है ऊपर की तरफ, क्लियर, इसको हम क्या नाम देते हैं, लैरिंक्स का, और इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स, क्लियर, यानी जो साउंड है वो यहाँ इस पार्ट से ही प्रोड्यूस होती है, क्लियर। इसके नीचे क्या आता है, ट्रैकिया, या फिर आप इसको विंड पाइप भी कह सकते हो, क्लियर, सांस की नाली। डियर स्टूडेंट,
यहाँ पर लेरिंग्स में और ट्रेकिया में क्या होती है, इरिटेशन होती है यानी खारिश होती है। क्लियर? क्यों? क्योंकि आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में डिफरेंट किस्म के केमिकल्स आते हैं, सही, और इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है यानी 4000। क्लियर? तो वो केमिकल जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो इन जो ट्रेकिया के वाल है या लेरिंग्स के वाल है वहाँ पर ये अटैच हो जाते हैं और आपको क्या होती है, इन पार्ट्स में इरिटेशन होती है। नो डियर स्टूडेंट, जो सेकंड इफेक्ट है वो क्या है, रिड्यूस लंग फंक्शन। रिड्यूस लंग फंक्शन, जो लंग्स का फंक्शन है, क्लियर, लंग्स का मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्लियर? ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। अब कम क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, स्वेलिंग होती है, यहाँ पर नैरोइंग होती है, यानी कि जो एयर वे है, क्लियर, वो क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। क्लियर? तंग हो जाते, तो प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन आपके लंग्स तक नहीं पहुंचती। इसी तरह जो है वो क्या, यहाँ पर एक और चीज़ क्या हो जाती है, एक्सेस एकमुलेशन ऑफ म्यूकस हो जाता है, यानी यहाँ पर म्यूकस की एकमुलेशन ज़्यादा हो जाती है। जब यहाँ पर म्यूकस की एकमुलेशन ज़्यादा हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर म्यूकस ज़्यादा एकमुलेट हुआ तो ये रास्ता जो है, ये एयर वे जो है, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या फिर ये नैरो हो जाएगी। जब ये नैरो हो जाएगी तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन जो है वो आपके बॉडी तक नहीं पहुँचेगा, और इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रॉपर तरीके से बाहर जो है वो एक्सहेल आउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एकमुलेशन ऑफ म्यूकस हो गया जिसने रास्ते को तंग किया या फिर बंद कर दिया। क्लियर? तो इसी तरह डियर स्टूडेंट, ये है फॉलोइंग इफेक्ट्स किसके, स्मोकिंग के। इसके अलावा और यहाँ पर डियर स्टूडेंट, इम्पेयरमेंट ऑफ लंग्स क्लियरेंस सिस्टम। डियर स्टूडेंट, लंग्स के अंदर क्या होता है, क्लियरेंस सिस्टम होता है। अब डियर स्टूडेंट, क्लियरेंस सिस्टम यहाँ पर किस तरह होता है? डियर स्टूडेंट, ये जो ट्रेकिया है या यहाँ पर क्या होती है, ब्रोंकाई होती है। क्लियर? ब्रोंकाई, तो इन पाइप्स के अंदर यहाँ पर मैं इनको जूम आउट करता हूँ। क्लियर? फॉर एग्जांपल ये क्या है, ट्रेकिया। क्लियर? तो इस ट्रेकिया के अंदर डियर स्टूडेंट स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं। क्लियर? ये सीलिया जो है ये क्या करता है, ये क्लियरेंस सिस्टम है किसका, लंग्स का या रिस्पिरेटरी सिस्टम का। डियर स्टूडेंट, वो क्लियरेंस किस तरह ये करती है, यहाँ पर जो है वो माइक्रोब्स या जो डिफरेंट केमिकल है वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, पंस जाते हैं। क्लियर? जब ये यहाँ पर पंस जाते हैं और जब हम एक्सहेलिंग करते हैं यानी सांस को बाहर निकालते हैं तो वो सांस के साथ क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और इनको बाहर निकालने में हेल्प कौन करता है, यही सीलिया करते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, सीलिया। क्लियर? ये इनको पुश करता है बाहर की तरफ। नो डियर स्टूडेंट, जब यहाँ पर एकमुलेशन ऑफ म्यूकस होगा, यहाँ पर स्वेलिंग होगी, इन्फेक्शन होगी, तो ये सीलिया जो है ये क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। जब ये डैमेज हो जाते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो भी माइक्रोब्स है या जो भी केमिकल है तो वो यहाँ पर एकमुलेट हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि सीलिया जो है वो डैमेज हो जाती है। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह जो नेक्स्ट है वो क्या है, इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग इन्फेक्शन एंड सिम्टम्स। डियर स्टूडेंट, लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन है उसके रिस्क ज़्यादा हो जाती है, यानी यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उसके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डिफरेंट 4000 किस्म के केमिकल आपके लंग्स में पहुंच चुके होते हैं, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स भी आ सकते हैं लाइक कफिंग। क्लियर? विजनिंग। विजनिंग क्या है डियर स्टूडेंट, यानी जब हम कांसते हैं तो कांसने के साथ खर खर की आवाज़ आती है चेस्ट से, सीने से। जो सीने से आवाज़ आती है यानी चेस्ट से जो साउंड आता है उसको हम क्या कहते हैं, विजनिंग। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह जो लास्ट वन है वो क्या है, परमानेंट डैमेज ऑफ द एयर सैक। जो एयर सैक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, परमानेंट डैमेज हो जाते हैं। ये मैंने एम्फिसीमा की जो डिजीज़ हमने डिस्कस की थी वहाँ पर मैंने बताया था कि एम्फिसीमा की डिजीज़ में क्या होता है, यहाँ पर जो एल्यूलाई है वो डैमेज हो जाते हैं। और इसी तरह डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो केमिकल्स है, क्लियर,
ये केमिकल्स क्या करते हैं, इसमें से कुछ टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो कि इन एयर से को या इन एल्वियोलाई को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। नो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।